हेलो फ्रेंड्स, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं करोल बाग के झंडेवालान हनुमान जी के टेम्पल। झंडेवालान हनुमान जी के दर्शन करो, फेमस टेम्पल है यहाँ। यहाँ पहुँचने के लिए आपको झंडेवालान मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 3 से बाहर निकलना पड़ेगा। तब आप वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट्स का, मंदिर आराम से पहुँच सकते हैं। और हाँ, वहाँ आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। हम आए हैं आज झंडेवालान हनुमान जी मंदिर, चलिए आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर, और मंदिर की जो प्रतिमा है हनुमान जी की, जो आपने बहुत सारी फिल्म्स और सीरियल्स में देख रखी है, ये है 108 फीट ऊंची, बहुत ही फेमस टेम्पल है इस प्रतिमा की वजह से, जो कि जिसके पैर तो आप मेरे साथ वीडियो में देख पा रहे हैं, नीचे का हिस्सा। और अगर आपको अपर देखना है तो मेट्रो में बैठना पड़ेगा, या फिर कहीं दूर से आपको इसका विज़न हो पाएगा कि पूरी प्रतिमा का विज़न एक साथ थोड़ा मुश्किल है पास से। और यहाँ हनुमान जी के चरणों में से शेर का मुंह बना हुआ है और उसी से अंदर एंट्री हो रही है, और हम भी इन्हीं चरणों के बीच में जो शेर का मुंह है वहाँ से अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और मंदिर में अंदर पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं, जाहिर सी बात है, बजरंगबली हनुमान जी के। और हनुमान जी के साथ में ही है उनके प्रभु श्री राम जी। तो पहले हनुमान जी के दर्शन होंगे आपको, फिर श्री राम जी के दर्शन होंगे, और उसके बाद वहाँ भोलेनाथ भी हैं राइट हैंड की साइड में। थोड़ा और राइट में हनुमान जी की एक मूर्ति लगी हुई है बड़ी सी, जिसके नीचे पंडित जी बैठे होते हैं। डेली का पता नहीं, बट हम सैटरडे को पहुंचे थे, तो सैटरडे को वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे, जो कि बच्चों को झाड़ा लगा रहे थे कि बच्चों की तबीयत खराब रहती है या नज़र वगैरह लग जाती है बुरी नज़र के लिए। और इसके बाद हम पहुँचे मंदिर के ऊपर वाले पोर्शन में, जो कि लेफ्ट हैंड की साइड है। तो यहाँ सबसे पहले माता का दरबार लगा हुआ था, यहाँ देवी माँ के अलग अलग स्वरूप थे। और उस फर्स्ट फ्लोर के बाद में हम पहुँचे सेकंड फ्लोर पे ऊपर, तो यहाँ पर पहले राधा कृष्ण जी हैं, फिर साईं राम जी माँ है, और फिर से एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम थी, बैठने का स्थान था, तो यहाँ हमने 5-10 मिनट बैठ के समय व्यतीत किया। क्योंकि अगर आप किसी टेम्पल या किसी पॉजिटिव प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ से सिर्फ दर्शन करके भागना नहीं होता, वहाँ थोड़ी देर बैठना होता है। वहाँ की पॉजिटिविटी, गुड वाइब्स, एनर्जी, ये सब आपको अपने अंदर लेनी होती हैं, जिससे कि आप वो पॉजिटिविटी अपने घर लेकर आ सकें और अपने घर को, अपने माहौल को खुशनुमा और अच्छा, शुद्ध, पवित्र बना सकें। तो बस वहाँ दर्शन के बाद अब हम उतर रहे हैं नीचे, और यहाँ से अब हम पहुँचे वापस सेकंड फ्लोर की तरफ। क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी, मुझे इस टेम्पल के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, कहाँ कहाँ से किधर किधर रास्ते हैं। तो यहाँ सेकंड फ्लोर के बाद में फिर हम नीचे की तरफ और आगे पहुँचे, तो यहाँ पर भी माता की झांकियाँ सजी हुई हैं, और यहाँ हनुमान जी हैं फिर से। और हनुमान जी के साथ साथ यहाँ देखिए कितना बड़ा ह्यूज क्रोकोडाइल का ओपन माउथ लगा हुआ है, जिससे देख के बच्चे डर सकते हैं, इतने बड़े बड़े टीथ हैं। और यहाँ देवी माँ की सुंदर प्रतिमा है, और ये समुद्र मंथन का सीन सजा हुआ है यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु है, राक्षस हैं, और ये यहाँ पर समुद्र मंथन चल रहा है। और इसके बाद में हम पहुँचे यहाँ मंदिर के ही लेफ्ट हैंड की साइड में एक और कॉर्नर है, जहाँ पर पवित्र गुफा नाम से ये सीन सेटअप किया हुआ है। तो ये गुफानुमा पूरा दीवार, वॉल्स वगैरह को पूरा डेकोरेट किया हुआ है। और सीढ़ियों से आप धीरे धीरे नीचे उतरिए, और जब आप नीचे उतरेंगे तो दुर्गा माँ के, राक्षसों के कुछ, या देवी माँ के बारे में जिनको ज्ञान है कि देवी क्या लीलाएं की, तो उन्हें तो डर नहीं लगेगा, पर बच्चों को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि मम्मा ये क्या हो रहा है। तो सेम मेरी डॉटर के साथ भी यही हुआ कि मम्मा ये क्या हो रहा है, ये कौन सी माता है। तो फिर उसको मैंने बताया कि माता रानी है दुर्गा माँ, ये राक्षस का उन्होंने गर्दन काटी हुई है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ, और उसके आगे फिर ये हमारी वैष्णो माता रानी का स्वरूप 3 पिंडियों के रूप में सजा हुआ है। और इसके दर्शन करने के बाद हमारी दुर्गा माँ, अम्बे माँ का रूप है, और यहाँ हमारे
नीले पोशाक में हमारे नीलकंठ महादेव जी सजे हुए हैं। हर हर महादेव। और इसके बाद अब हम आगे पहुंच रहे हैं, आगे निकल रहे हैं और यहाँ साइड में भैरव बाबा भी हैं, काली माता भी हैं। और अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है जो कि काफ़ी नीचे की तरफ है। मतलब आपको जैसे गुफाओं में घुसने पे एक्सपीरियंस होता है ना, झुक के जाना पड़ता है ज़्यादा। बढ़िया रास्ता कुछ मतलब सीधा रास्ता नहीं होता कि आप खड़े खड़े जा सकें। तो बस वही झुक कर जा रही हूँ मैं भी, हाफ डाउन होके। और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है गुफा से निकल के। और इस गुफा से बाहर आने के लिए सीधे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों के साथ ही ये बना हुआ है बाहर की तरफ फिर से एक राक्षस का मुंह बना हुआ है। यहाँ लेफ्ट एंड राइट में टीथ है और मैं इसकी टंग पर चलती हुई बाहर पहुँच रही हूँ। और बाहर पहुँचने के बाद मुझे लगा कि मैं सुरसा राक्षस के मुंह से बाहर निकली हूँ, बट मैं फिर से लॉयन के मुंह से बाहर निकली। और मेरी डॉटर कह रही है मम्मा यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, देखो कितने बड़े बड़े टीथ हैं इसके। तो बस तो हम गए थे तो भगवान जी के, हनुमान जी के चरणों के बीच से जो द्वार है वहाँ से गए थे। और अब हम बाहर जो आए हैं हनुमान जी की गदा के नीचे जो द्वार है उससे बाहर आए हैं। और यहाँ बाहर निकलने के बाद में लेफ्ट हैंड की साइड में एक और टेम्पल है जो कि है शनिदेव महाराज का। तो यहाँ हमने शनिदेव भगवान के भी दर्शन किए। शनिवार था उस दिन। और शनिदेव भगवान के जस्ट पीछे प्लेटफॉर्म पे बाकी नवग्रह बुध गुरु शुक्र सबकी प्रतिमाएं हैं, उन सबको भी हमने नमन किया। और उनके पीछे सामने आप देख पा रहे होंगे कि माता काली विराजमान है और भी भगवान है। तो उन सब के दर्शन किए, उन सबको प्रणाम किया, सर झुकाया, आशीर्वाद लिया। और बस अब हमने इतने ही दर्शन किए। उम्मीद है आपको मेरे साथ हनुमान जी के दर्शन करके बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई जगह, किसी और इंटरेस्टिंग से प्लेस पर आप सबको घुमाने के लिए ले चलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।